दो बालक, इतना अत्याचार। भक्त की यही भावना होती है भैया। भक्त सोचता है कि मेरे ऊपर किसी ने अपकार किया है तो भी मैं उसे उसका उपकार करूं। क्या सोचता है? मेरा यदि किसी ने अपकार किया है तो उसका मैं उपकार ही करूं, उसका अपकार न करूं। ये भक्त की भावना होती है। तो श्री प्रहलाद जी महाराज के ऊपर इतने अत्याचार हुए पर कभी बदला लेने की भावना उनके मन में नहीं आई। हाँ, ध्रुव जी से भी कक्षा उनकी इतनी ऊंची है। परंतु देखो दोनों बालक धन्य हैं। माताओं का कितना बड़ा योगदान होता है बच्चे के जीवन में। दोनों की माताएं कितनी अद्भुत हैं। और दोनों की माताएं 3-3 अक्षर नाम है। नाम में 3-3 अक्षर है। सुनीति, क या धू। और दोनों के पुत्र भगवान के भजन में लग गए। ध्रुव जी ने मधुवन में जाकर भगवान को पुकारा, भगवान का नाम जपा। ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाऊ, पावा अचल अनुपम ठाऊ। और प्रहलाद जी महाराज ने कहीं वन में प्रहलाद जी महाराज नहीं गए। प्रहलाद जी महाराज विपत्तियों से भरे घर में रहकर भी उन्होंने ठाकुर जी का नाम जपा और कल्याण कर लिया। सर्पों से डसवाया, अग्नि से जलाने का प्रयास किया, पहाड़ से फेंक दिया, क्या नहीं किया। परंतु धन्य है यह बालक, केवल भगवान को ही पुकारता रहा, केवल भगवान को ही सर्वस्व में देखता रहा। महाराज राम नाम जपता शक्तो भयं, सर्वताप शमनैक भेषजम्। पश्यतात मम गात्र सन्निधौ, पावकोऽपि सलिलायते धुना। हे पिताजी, राम नाम जपने वाले को कैसा भय है। राम नाम के प्रताप से सबको जलाने वाली अग्नि भी मेरे लिए शीतल बर्फ के समान बन गई है। भैया नाम ले तो भव सिंधु सुखाई। भगवान का नाम लेने वाले के लिए ये संसार रूपी, भगवान का नाम लेने वाले व्यक्ति के लिए भव सिंधु सूख जाता है। हाँ, प्रहलाद जी महाराज ने भरोसे में भरकर नाम जप लिया। भैया आज कलयुग का जो समय है, वर्तमान कलयुग में ज्यादा वर्ष व्यतीत नहीं हुए। कलयुग को 5000 वर्ष ही व्यतीत हुए और कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। कलयुग के प्रथम चरण में ये स्थिति भारत की है कि देखकर दया आती है। चाहे कोई भी वर्ण का व्यक्ति हो, सभी ने अपने अपने कर्मों का परित्याग करना प्रारंभ कर दिया है। हाँ, सबने अपने कर्तव्यों का परित्याग करना प्रारंभ कर दिया। आप सोचिए, पहले कोई घड़ा बनाता था, आज वो बिजनेस इतना बड़ा फैल गया कि आप अमेजन खोल के देखो, फ्लिपकार्ट अमेजन खोल कर देखो तो जो घड़े बिकते हैं, जो मिट्टी के सामान बिकते हैं, इतने महंगे मिलते हैं महाराज। लकड़ी का कार्य वो छोड़ रहा है सनातनी, जिसका पुश्तैनी था वो छोड़ दिया, उसका कारोबार इतना बड़ा। आज लोहे का कार्य जिसका था वो छोड़ रहा है। और आज देखो जो तो लोहे का कार्य पूरा विश्व उसी पर टिका है, इतनी बड़ी उसकी इंडस्ट्री है। छोड़ रहा है व्यक्ति, कर कौन रहा है? छोड़ रहा है व्यक्ति तो पकड़ कौन रहा है? पकड़ मुसलमान रहा है। पकड़ कौन रहा है? मुसलमान पकड़ रहा है। मैकेनिक खोजो तो मुसलमान,
एसी खराब हो गई है, मिस्त्री खोजो कोई बनाने वाला, मुसलमान। बाल कटाने जाओ तो मुसलमान। हाँ, गाड़ी का कोई पार्ट्स खराब हो जाए, गाड़ी गड़बड़ हो जाए तो ठीक कराने जाओ तो मुसलमान। अब बताओ, हिंदुओं का जो व्यापार था, हिंदुओं का जो कार्य था, छीन कौन रहा है? मुसलमान। पर वर्तमान समय में नेताजी बता क्या रहे हैं कि हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन है कौन? बोले ब्राह्मण। ब्राह्मण ने छीन लिया। क्या छीना पता नहीं, छीन कोई और रहा है, लेकिन शत्रु है कौन? ब्राह्मण। क्यों मुसलमान शत्रु क्यों नहीं है? नेता ये क्यों नहीं कह रहा? बोले इसलिए नहीं कह रहा है कि मुसलमान वोट बैंक है वो। उसको बोलेगा तो भाई वोट कैसे देगा वो? पर क्या कहें, दुर्भाग्य है। और आपको एक बात बताएं, जब एक ब्राह्मण यज्ञ कराता है तो उस यज्ञ के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचता है। मिट्टी का कार्य करने वाले का घड़ा भी वहां जाएगा, फूल का कार्य जो करता है उसका फूल भी वहां जाएगा, गाड़ी घोड़े का जो कार्य करता है दूर दूर से लोग आएंगे तो चढ़कर वहां तक आएंगे। अब विचार कर लो भैया, तुमसे छीना किसने है? ब्राह्मण ने छीना है या किसी और ने छीना है? विचार करो महाराज। इसलिए कहते हैं कि देखो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, प्रभु जो राम नाम का जप करता है, जो राम नाम जप रहा है, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? निष्ठा में भरकर जो भगवान के नाम को जप लेता है महाराज, वो सारे तीर्थों को करने का फल उसे प्राप्त हो जाता है।